सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज के इस ब्लॉग में हम लोग डेयरी फार्मिंग के से संबंधित कई चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे, जिनसे कि हम लोग अपने डेयरी फार्म को सक्सेस कर सकते हैं। और यदि हमारा डेयरी फार्म चल नहीं पा रहा है या हम लोगों को बार बार उसमें लॉस हो रहा है, तो उसके मेन रीज़न क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी देखेंगे और उनको सुधारा कैसे जाए। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा निपटारा कर दिया जाए। यदि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने लगेगी तो वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। और यदि आप लोग हमारी जो है क्या कहते हैं सोच से आप लोग भी एग्री हैं, आप लोग भी राज़ी हैं, तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारा विचार आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम अपनी गायों के बारे में जानकारी दे दें, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो इस स्वीटी है, स्वीटी को आप लोग जानते ही हैं कि भी मात्र 1.5 साल की बछड़ी हो रही है, बढ़िया तैयार हो रही है, बन रही है। अपना पूरा इसने चारा ख़त्म कर दिया है और अब बाहर हटाने की बारी इन लोगों की ये है कि पकड़ दिया जाए, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, अंदर ही बांधेंगे हम लोग। और ये रही अपनी ब्यूटी। ब्यूटी को तो आप लोग परिचित ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी 2 ही गाय हैं, एक ब्यूटी है, एक स्वीटी है। किस रीज़न से हम लोगों ने जानवरों को नहीं रखा है ज़्यादा अभी, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे और किसी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया जाए। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर साहिवाल नस्ल पर ही काम हो रहा है। अभी हम लोग साहिवाल गाय ही रखे हुए हैं अपने पास में। एक इसकी बछड़ी जो आई है क्यूटी, वो HF से क्रॉस है। तो वो HF की बछड़ी है और उम्मीद रहेगा कि जो है हम लोगों का जो बछड़ी तैयार होगी वो साहिवाल और HF में क्रॉस होकर बहुत बेहतरीन बछड़ी तैयार होगी, क्योंकि हम लोग दूध वगैरह में भी कोई कोताही नहीं करते हैं पिलाने में। अभी आप देख रहे हैं कि बैठ के अब धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा खाना सीख रही है और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से कुछ खाना पीना भी सीख जाए। कुछ लोगों का मानना होता है कि बछड़ी किस तरीके से तैयार किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीना तक बछड़ी को चारा ना दीजिए। अपने अपने विचार सबके होते हैं। हम लोगों का कोई दूसरा माइंडसेट रहता है, तो हम लोग अपने अनुसार खिलाते पिलाते हैं। और किसी दिन एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरा बातें ये बताएंगे कि हम लोग बछड़ी को अपने कैसे तैयार करते हैं। बाकी आप लोग जैसे अपनी बछड़ी को तैयार कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी हमारे अनुसार अपनी बछड़ी को तैयार कीजिए, लेकिन मैं अपनी बछड़ियों को कैसे तैयार करता हूँ मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और रिज़ल्ट जो है आपके सामने है, रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। कारण क्या है कि ये गाय आप देख रहे हैं ब्यूटी, ये इसकी माँ के पास लमसम 7.5 से 8 लीटर के करीब दूध था। और ये है अपनी ब्यूटी जो है, इसके पास में फर्स्ट लैक्टेशन में हम लोगों ने 14.5 से 15 लीटर दूध निकाला है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट लैक्टेशन में हमारे पास जो है गाय दूध दी है, बल्कि उदंत पे बच्चा दिया था। और फर्स्ट मंथ जो इसका था, जब इसने बच्चा दिया था, तो उसमें तो इसके पास दूध बहुत कम था, मिनिमम 10 लीटर के करीब दूध था। लेकिन जब ये पूरा अपना 1 मंथ पूरा क्लियर जो है फाइनल हो पाया और इस पर हम लोगों ने फीड पे वर्क किया, फीड बढ़ाया इसका, तो इसका रिज़ल्ट जो था बहुत बेहतरीन आया। और कुछ दवाएं भी हम लोग यूज करते हैं मिल्किंग के समय में, उन दवाओं के बारे में भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी दवाएं हम लोग दे रहे हैं। आप लोगों को दवाएं रेगुलर नहीं देनी है, बस ये है कि मंथ कंप्लीट हो, 1 मंथ पे या 15 दिन पे आपको दवाएं चला देनी है आवश्यकता अनुसार, जब आप लोगों को लगे कि हाँ अब देनी ज़रूरी भी है। ताकि उन दवाओं का देने का मकसद यही रहता है कि जो कमियां जानवरों में आएँ वो कमियां दूर हो जाएं। बाकी अब इस टॉपिक में न जाकर हम लोग अपनी उस टॉपिक पर चलेंगे जिसके लिए आज वीडियो बन रहा है। तो आज पहली टॉपिक हम लोगों का यही रहेगा कि फार्मिंग को हम लोग सक्सेस करने में क्या क्या अपने तरफ से योगदान दे सकते हैं, अपने तरफ से क्या क्या मेहनत कर सकते हैं, और तभी डेयरी फार्मिंग जो है अपनी सक्सेस हो पाएगी या बढ़िया से चल पाएगी। तो उसमें कई विशेष कारण होते हैं। जैसे पहला कारण तो यही रहता है, अब सारी समस्या जगहों की यही समस्याएँ बन चुकी हैं कि जो है दूध का रेट, जो है दूध का रेट कम से कम मिल पाना। बहुत ज़्यादा दूध का रेट नहीं मिल पा रहा है, या उचित जो दाम होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि जब अब आप लोगों को किसी अच्छी कंपनी का फीड खिला रहे हैं, तो वो फीड आपको जाके 30, 31 या 32 रुपये तक पड़ता है, मिल्किंग काउ का जो फीड आता है। और यदि आप का दूध ही जब होगा जो कि 27, 28
30 रुपये में बिकेगा, तो आपको उसमें कोई फ़ायदा देखने की संभावना ही नहीं रह जाएगी। कारण क्या होता है कि जानवर के पास जब 20 लीटर दूध होता है तो कम से कम आपको एक बाट दूध जो अपने बछड़े को पिलाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो आप जब कहने को तो 20 लीटर दूध आप कह देंगे, लेकिन जो निकल के पास आपके पास दूध जो आएगा वो यही निकल के आएगा। आपके बहुत निकालेंगे तो आपका 16-17 लीटर दूध उससे आप निकाल पाएंगे। बाकी 3-4 लीटर दूध तो अपने बछड़ी को बचा के पिलाएगी। कारण क्या है कि हमारी ये गाय भी 2 पनाह में लगती है, हम लोग एक पनाव में लगाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बछड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे रहे हैं। हम लोग 2 बाट का पूरा दूध बछड़ी को पिला दे रहे हैं। दूसरे पनाह में भी जो भी आता है वो भी बछड़ी पीती है। हम लोग 2 थन से ये दूध निकालते हैं। और आप लोगों को पिछले बार हम लोग मिल्किंग करके दिखाया भी है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। ये किसी दिन नेटवर्क वगैरह बढ़िया रहा तो आप लोगों को लाइव लाकर भी हम लोग दिखाएंगे कि कितना दूध कर रही है। और दूसरी जो बातें होती हैं हम लोगों की, वो होती हैं कि अच्छे ब्रीड के जानवरों पर वर्क ना करके लोग देखते हैं कि कोई सा भी जानवर लेकर आएँ। आप इस डेयरी को स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो आपके डेयरी पर कम से कम जो होनी चाहिए 20 लीटर प्लस वाली गाय होनी चाहिए। अब यदि व्यवसाय के प्रति अपनी डेयरी को स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको उससे पैसा बढ़िया से कमाना है या उसको सक्सेस बनाना है, तो आपको कम से कम 20 लीटर प्लस वाली ही गाय चाहिए। उससे कम की यदि आप गाय रखेंगे तो आपको मुनाफा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि खिलाना आपको थोड़ा मोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और आप 10-12 लीटर वाली रखेंगे तो भी वो खाएगी, और 20 लीटर वाली रखेंगे तो भी खाएगी। क्या अंतर क्या होगा? फीडिंग थोड़ा बोड़ा ज़्यादा रहता है। और आप जो 20 लीटर वाली गाय होगी उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। आप 10 लीटर वाली 2 गाय रख के खिलाएंगे और तब 20 लीटर होगा दूध आपके पास, और 20 लीटर वाली एक ही गाय रहेगी, तो दोनों गायों की अपेक्षा तो थोड़ा मोड़ा कम खाएगी ही खाएगी। लेकिन और एक गाय में आपको देखभाल सेवा जो उसकी होती है वो भी थोड़ा कम ही रहेगा। तो इसीलिए आप पहला कोशिश आप लोग को यही होना चाहिए कि जो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं मेन प्रॉफिट के लिए, तो आप HF गायों की ओर जाएं। और HF गाय हो गई, जर्सी गाय हो गई, साहिवाल गाय और गिर गाय भी बहुत ज़्यादा शानदार हो रही हैं। लेकिन इनके लिए आपके पास दूध का रेट बहुत हाई होना चाहिए। कारण क्या है कि इनके दूध में जो होती है, इनके पास दूध HF की तुलनाओं में कम होता है थोड़ा मोड़ा, और इनका दूध बहुत अच्छा होता है। और जब इनके दूध को आप 30-32 रुपये में बेचेंगे या 35 रुपये में बेचेंगे तो आपको घाटा ही घाटा होना है। कारण क्या है कि दूध बहुत अच्छी गुणवत्ता का आप देंगे किसी को और रेट आपको मिल नहीं पाएगा। तो इनका जो दूध बिकना चाहिए वो मिनिमम जो इनका रेट होना चाहिए वो 50 रुपये से नीचे गिर गाय का या साहिवाल गाय का दूध नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसमें प्रॉफिट आएगा। और यदि आपके पास HF गाय होती हैं या आपके पास जर्सी गाय हैं तो उनके दूध का रेट जो है वो आपके पास अगर 40-45 रुपये भी मिल पा रहा है तो भी ठीक ठाक रेट है और बढ़िया प्रॉफिट आएगा। या आप HF गायों की या जर्सी गायों में आप बढ़िया से रख रखाव करके आप फीडिंग मैनेजमेंट या हर एक प्रकार का मैनेजमेंट आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो 30-35 रुपये में भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉफिट नाम मात्र का होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बाकी आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे रखेंगे। उसमें कारण क्या है कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट इस तरीके से दिखा, प्रॉफिट होगा लेकिन इसमें आपको दिखेगा नहीं। कारण क्या है कि जो आप बछड़े को दूध पिलाएंगे या बछड़ी को दूध पिलाएंगे वो दूध आपके घर से ही जाने वाला है। और जब 40-45 रुपये में दूध बिकेगा तो जो थोड़ा मोड़ा दूध मतलब कहते हैं पिलाएंगे भी और दूध बेचेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट जान पड़ेगा कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। और यदि हम लोग बात करें और क्या क्या समस्या आती हैं तो अपने यहाँ पर फीडिंग की समस्याएं भी बहुत विगत रूप से आ जाती हैं। कारण क्या है कि आप एक कंपनी का पशुआहार किसी कंपनी का खिला रहे हैं और आप 1-2 जानवर रख के अगर डेयरी स्टार्ट किए हैं तो आप ज़्यादा स्टॉक तो रखेंगे नहीं अपने पास कि आप भर के रख लें कि भाई अब पूरे महीने का चलना। आप क्या करेंगे, बोरा 2 बोरा लाते रहेंगे। और इस समय यदि दुकानदार के पास उस कंपनी का फीड ख़त्म होगा तो आपको सेकंड कोई दूसरा चारा ही ढूंढना पड़ेगा कि किसी अन्य कंपनी का फीड आप लोग खिलाएं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैं किसी कंपनी का फीड अपनी गाय को खिला रहा था और फिर रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा था। दूध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, थोड़ा थोड़ा मिनिमम 100-150 ग्राम दूध जो होता है डेली बढ़ रहा था इसका। लेकिन कारण क्या हुआ कि हम लोग फीड बदल दिए। फिर ये क्या हुआ, अब जैसे 150 ग्राम ऊपर जा रही थी वैसे 150 ग्राम अब नीचे आ रही है। और हम लोग फीड भी बढ़ा के थोड़ा दे रहे हैं कि अब उस जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। अब बाकी फीड हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी कंपनी का हम लोग मंगवा के खिलाएं। अपनी एक दुकान है वहाँ पर फीड था लेकिन फीड हम लोग मंगवा नहीं पाए तो फीड आया नहीं। अब दूसरी किसी कंपनी का खिला रहे हैं तो अभी रिज़ल्ट बहुत ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, इसलिए मिल्किंग इस समय हम लोगों ने नहीं किया है। मिल्किंग करके दिखाएंगे। बाकी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय इस गाय के पास 13.5 से 14 लीटर के करीब दूध दिन का है।
जो कि मैं आप लोगों को किसी दिन मिल्किंग करके दिखाऊंगा भी। उम्मीद हम लोगों का यही रहेगा कि इस बार भी ये 15 प्लस जाए। कारण क्या है 15 प्लस ही जाए, क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पर, और ठंडी में सभी जानवरों का दूध घटते जाता है। और हरे चारे की यदि हम लोग बात करें तो हरा चारा अपने पास लगा हुआ बहुत है, लेकिन जो नील गाय वगैरह आती हैं वो इनको पूरा चर वर के वही साफ कर जाती हैं, बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान भी की हैं। तो हरा चारा बहुत ज़्यादा कट नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोगों को ये जो धान का पैरा होता है पूरा, हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर, उसको मिलाकर और दाने में मिलाकर खिला रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखेंगे, बाकी कुछ चर्चाएं बच गई हैं उनको किसी नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो रहा है, और जब 10 मिनट से ऊपर ज़्यादा वीडियो हो रहा है तो यहाँ पर नेटवर्क की जो तो ये समस्याएं ज़्यादा होती है, अपलोड होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आगे वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चाएँ करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।